जी, मेरे साथ हैं ज़ोहा और उसामा, कपल हैं ये। उसामा, कुछ बताओ कि पेरेंट्स ने कितनी सख्तियाँ की, कितनी रिस्ट्रिक्शन थी? पेरेंट्स ने कभी भी सख्ती नहीं की। पेरेंट्स ने खुली छूट दी थी, जो करना है उनको हम पे भरोसा था और हमने उनका भरोसा बना के रखा। सही है। ज़ोहा, आप बताएं। मेरी आधी आधी थी, फ्रीडम भी था लेकिन रिस्ट्रिक्शंस भी थी कि ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, टाइम पे घर आना है, लेकिन फिर भी मोर देन इनफ मैंने किया है अपने बचपन में। सही। अच्छा, आप कराची से आपकी फैमिली आई है, आप लाहौर से आए हैं, तो क्या डिफरेंस क्या लगा पाकिस्तान की लाइफ का और कनाडा की लाइफ? पाकिस्तान की लाइफ थोड़ी ज़्यादा फास्ट पेस्ड है और काफ़ी चीज़ें हो रही होती हैं। जब हम लोग पूरे कनाडा में घर आ चुके होते हैं, वहाँ पे दिन शुरू हो रहा होता है और यहाँ पे ज़्यादा थोड़ा सुकून है, रिलैक्सिंग है और सेफ्टी है। वहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, इसका ऑपोजिट है बिल्कुल। लेकिन वहाँ पे सिर्फ अय्याशी है ज़्यादा, खाने अच्छे हैं ऐसे। तो इधर ज़रा काम करना पड़ता है, इधर काम ही करना होता है। अच्छा ज़ोहा, ये बताएं, आप स्टडी कर रही हैं, क्या स्टडी कर रही हैं? मैं अपना अभी MBA कर रही हूँ। पहले बैचलर्स किया था तो अब ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। सही है। और MBA अभी शादी के दौरान शुरू है? हाँ जी, हाँ जी, शादी के बाद ही शुरू किया था। तो मना तो नहीं किया कि अभी यूनिवर्सिटी ना जाओ? नहीं, पैसे दिए थे। अब जिन शोबों का इन्होंने जिक्र किया, उसके अलावा यहाँ पर जब इजाज़त होती है कि आप किसी भी शोबे में जा सकते हैं, तो हमने देखा है कि इंडियन अमेरिकन जो बच्चे हैं वो ख़ास तौर पे पॉलिटिक्स में जा रहे हैं और इसीलिए बहुत सारे इंडियंस ऐसे हैं जो ना सिर्फ ये कि इस वक्त कांग्रेस का हिस्सा हैं, बल्कि कांग्रेस के अंदर जो लोग काम करते हैं उनको उनके स्टाफ के तौर पर भी ये आगे बढ़ रहे हैं। ये जो पाबंदी लगाई जाती है कि जी आपने एक सर्टेन प्रोफेशन चूज़ करना है, वो क्या पाकिस्तानी के अंदर इसी तरह ही चल रहा है अभी भी? क्योंकि अगेन जैसे बात हो रही थी कि बहुत सारे पाकिस्तानी खुद डॉक्टर्स और ख़ासतौर मेडिकल प्रोफेशन के हवाले से बहुत ज़्यादा आगे हैं। आई थिंक एक बात हम यहाँ पे ज़रूर हमें करनी चाहिए कि अमेरिकन हाई स्कूल में जो करियर काउंसलिंग है उसकी बहुत इम्पॉर्टेंस है। जो हमारे यहाँ जो हम जिसको वहाँ पे इंटरमीडिएट करते हैं, कॉलेज जो गिना जाता है, वहाँ पे हमारे पास इतने सेशंस नहीं होते हाई स्कूल में कि करियर काउंसलिंग के हो। तो यहाँ पे बच्चों के पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो जब वो बच्चे हाई स्कूल जाते हैं 9th 10th ग्रेड के बाद, दे फिगर आउट कि उनको किस तरफ जाना है। बाकी आपने जो सियासत की बात की, जो होल्डिंग पॉलिटिकल ऑफिसेस और उसको कॉन्टेस्ट करना, आई थिंक वो हमारे पाकिस्तानी कम्युनिटी में बहुत कम है। आई मीन आई एम येट टू सी अ मेजर, लाइक अभी एक बंदा है जो आपको पता होगा जो शिकागो से डेमोक्रेटिक प्राइमरी का इलेक्शन लड़ रहा है, लेकिन बहुत आपको कम मिले। अभी तक कांग्रेस में कोई नहीं पहुंचा। टेक्सास के स्टेट में एक हमारा कराची का जो है वो हैं, मैसाचुसेट्स में भी हैं वैसे तो, और राइट या इवन कांग्रेस के भी डॉक्टर आसिफ लड़े थे कैलिफोर्निया से। लेकिन आई थिंक पॉलिटिकल जो वो है फील्ड जो है वो बहुत रेयर है पाकिस्तानियों के अंदर। बाकी जो अच्छा, मेडिकल स्कूलिंग इज़ वेरी एक्सपेंसिव अमेरिका। पाकिस्तान की तरह सरकारी कॉलेजेस नहीं हैं, DMC और SMC नहीं है यहाँ पे आपको लिटरली फ्री एजुकेशन मिलती है मेडिकल की। आई थिंक वन ऑफ द रीजंस कि यहाँ पे पाकिस्तानी और इंडिया के डॉक्टर्स ज़्यादा इसलिए भी हैं क्योंकि पाकिस्तान में मेडिकल स्कूलिंग एजुकेशन फ्री है, यहाँ पे बहुत एक्सपेंसिव है। आई मीन ओनली प्रॉब्ली अपर मिडिल क्लास कैन अफोर्ड दैट। तो जो वर्किंग क्लास पाकिस्तानी फैमिलीज़ हैं वो उनके लिए तो उनकी पहुँच से बहुत दूर है। या तो आप कर्जा लें, वो अगेन इज़ अ प्रॉब्लम। बच्चे की पूरी ज़िंदगी को आपने एक $2-2.5 लाख का कर्जा डाल दिया है उसके इन द बिगिनिंग। ये भी क्या पाकिस्तान में भी एक रस्म रही है कि बच्चे को पढ़ाया भी जाता है, फिर बड़े जवान होने के बाद, शादी के बाद वो इकट्ठे ही एक फैमिली सिस्टम का यूनिट का हिस्सा रहते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 18 साल के बाद बच्चे ने अपना काम करना है, किसी भी फील्ड में करना है, कहीं पे भी जाना है वो ये कर सकता है। तो कितनी घर बार की कितनी चलती है उस मामले में? मैं नहीं समझता कि जॉइंट फैमिली यहाँ पे एग्जिस्ट करती होगी। एटलीस्ट आई एम नॉट अवेयर ऑफ एनी फैमिली जो बच्चे की या बेटी की शादी हो जाए तो वो अपने पेरेंट्स के साथ रहे। आई डोंट थिंक जॉइंट फैमिली का जो आइडिया है वो हमारा टिपिकल देसी देहातों में, शहरों में होता है, लेकिन अमेरिका के अंदर तो मैंने अभी तक नहीं देखा। और क्या बच्चे इस बात को कबूल कर लेते हैं, आप बताएंगे? मेरा एक्सपीरियंस ये है कि मेरा बेटा चाहता था कि वो जैसे ही इंडिपेंडेंट रह सके वो रहे। तो वो हाई स्कूल के फ़ौरन बाद वो इंडिपेंडेंट हो गया था। मैंने उसको अपार्टमेंट ले लिया था, वहाँ पर वो मैं ही करता था, लेकिन वो अलहदा रहता था, वो ख़ुद रहता था, शेयर्ड अपार्टमेंट था। और अब तक वो अलहदा ही रह रहा है पिछले पूरी जो कॉलेज लाइफ है। और उसकी वो जो ख्वाहिश थी
कि मैं फ़िल्म मेकिंग में जाऊं या मैं हिस्ट्री में जाऊं। वो मैंने कहा भाई तुमने जो पढ़ना है, जो तुम्हें पसंद है वो पढ़ो, और मैंने उसको पढ़ने दिया। यहाँ पर जो मैंने देखा है लोगों का फोकस ये होता है कि यानी देसियों का ख़ास तौर पर कि बच्चे जो है ना बस वो वही पढ़ें जो जैसे मेडिकल कर लिया या इंजीनियरिंग कर ली, क्योंकि जहाँ ज़्यादा पैसे बने, क्या ये ख्वाहिश होती है? एक्चुअली पैसे, ये डॉक्टर जो है वो 1.5 लाख से 2.5 लाख तक एवरेज कमाता है यहाँ पर, जो कि मिडिल क्लास है। तो अमीर तो वो उन जो देसी आते हैं यहाँ पर, इमिग्रेंट होते हैं, इकोनॉमिक इमिग्रेंट, उनकी सोच इससे ज़्यादा नहीं होती। लेकिन ये है कि मैंने जो है अपने बेटे को कहा जो तुम्हें जिस चीज़ प्रोफेशन में खुश रहोगे वो करो। तो ये मुख्तलिफ हैं। यहाँ एक ट्रांजिशन होती है जो फर्स्ट जनरेशन होती है, उसमें टूटता हुआ एक हम ख़ानदान देखते हैं, माँ बाप भी होते हैं एक ही घर में और फिर वो अलहदा होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन जो बच्चे होते हैं वो आम तौर पर वो फैमिली के स्ट्रक्चर को यहाँ पर तोड़ देते हैं एट सम पॉइंट। इरम साहबा ये बताइए, जो हमारे बुज़ुर्ग अवलीन दौर में यूके और यूरोप में आए हैं, उनके दरमियान और आज की नौजवान नस्ल के दरमियान क्या इखलाकी अक़दार मुश्तरक हैं? जी, ये सारा डिपेंड करता है घर के माहौल पे। आप अपने बच्चों की तरबियत कैसे करते हैं, उनको कैसा माहौल प्रोवाइड करते हैं। अगर तो आप अपने पाकिस्तान के साथ, मट्टी के साथ जो है अपनी यहाँ पे आपने वतन चेंज किया है, लेकिन अब आपकी वही घर की इक़दार हैं, इखलाकी, मुआशी, माशरती, अपने बच्चों को भी आप वही तरबियत देते हैं। और वो माँ बाप जिन्होंने अपनी जो असल रूट्स हैं उनको नहीं भूले, वो अपने बच्चों को ट्रांसमिट कर रहे हैं। ये डिपेंड करता है आप अपने बच्चों की तरबियत आपने क्या सोचा हुआ है, आप कैसे करेंगे। अच्छा, बहुत अच्छा आपने पॉइंट उठाया। यहाँ एक सवाल ये भी पैदा होता है कि खुसूसन बरतानिया के अंदर बाद फैमिलीज़ या हमारे जो देसी वालिदैन हैं वो बच्चों पर पाबंदी या सख्ती करते हैं कि वो आप उनकी मर्ज़ी का लिबास भी पहने, उनकी मर्ज़ी की तालीम भी हासिल करें, उनकी मर्ज़ी की इवन गाड़ियाँ भी लें, यानी वो अपनी मर्ज़ी बच्चों पर मुसल्लत करना चाहते हैं। आप इसको किस नज़र देखते हैं और ऐसा क्यों है? देखिए, वक्त के साथ साथ बहुत सी चीज़ें बदलती भी हैं और ये वक्त का तकाज़ा है कि हमें बदलते हुए रुझान के साथ अपनी चीज़ों को, तरजीहात को चेंज करना चाहिए, लेकिन अपनी मज़हब, अपनी इखलाकी इक़दार, रवायात, उसको भी फरामोश नहीं करना चाहिए। आप इस मेज़बान मुआशरे में अपनी तरफ से अपनी चीज़ों को तो मेंटेन रखें, लेकिन साथ साथ जो उनकी अच्छी रवायात हैं, चीज़ें, उनको भी अडॉप्ट करें। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? अनस। अनस, बताएं कि पेरेंट्स ने कितनी सख्तियाँ की हैं आप पे? पेरेंट्स ने ग्रो अप होते हुए थोड़ी बहुत तो होती ही हैं, बिकॉज़ हम नए इमिग्रेंट्स आए होते हैं और काफ़ी लाइक स्ट्रिक्ट होते हैं पेरेंट्स, लेकिन उनका ट्रस्ट जीतते जीतते फिर काम सही हो जाता है। टाइम लग जाता है। पाकिस्तान में ये होता है ना कि जी बच्चे ये ना करें, वो ना करें, डॉक्टर इंजीनियर ही बनना है, यही करना है। तो इस तरह का भी उनकी ख्वाहिश थी या कोई पाबंदी थी कि नहीं आपने यही पढ़ना है? ख्वाहिशें तो हर पेरेंट्स की होती हैं, लेकिन उन्होंने हमें एक छूट भी दी कि भाई आप जो करना है करो, लेकिन करो, ये नहीं घर बैठो और गलत उल्टे कामों में पड़ जाओ। तो हमारा होता था कि हम वीकेंड में भी काम करते थे, वीकडेज पे स्कूल जाते थे, तो टाइम कभी ऐसा मिला ही नहीं कि कोई ऐसी उल्टी चीज़ें हो जाए या कुछ ऐसा हो जाए जो पेरेंट्स। सही। अब मैं भी पेरेंट हूँ तो सही। अब हमें भी अपना सोचना है, अपने बच्चों का सोचना है कि कैसे जाना है, कैसे होना है। तो अच्छा, ये बताइए, अक्सर मैंने कई ऐसे पेरेंट्स हैं जो मैंने देखे हैं बच्चों के साथ उर्दू नहीं बोलते, अपनी वैल्यूज़ नहीं बताते, तो आपके घर का क्या माहौल? हमारे तो सिर्फ उर्दू में बात होती है घर पे, बाहर हम इंग्लिश में भी बात करते हैं। फ़ोन पे लगता है हम गोरे हैं, लेकिन घर पे सब उर्दू ही होती है। वैल्यूज़ जो हैं वो संभाली हुई हैं फैमिली। हमारी कल्चरल वैल्यूज़ हमारी 100% पाकिस्तान, हम कराची से हैं, तो काफ़ी पाकिस्तान के रूट्स हैं हमारे साथ अटैच।